आप बोलोगे मैं तो इतना उपवास और प्रार्थना कर रहा हूं, फिर ये परीक्षा मेरे जीवन में क्यों आई? क्यों आई जानते हो? ताकि आप उस परीक्षा में जीत हासिल करो, उस परीक्षा को पास करो, और उसके बाद यीशु की सेवकाई शुरू हुई। हालेलुया। हालेलुया। बिना परमेश्वर के एक दिन भी निकालना मुश्किल होता है इंसान के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु की हजूरी में चलना, क्योंकि प्रभु की हजूरी क्या है? प्रभु की हजूरी में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। नहीं तो इंसान अगर प्रभु की हजूरी में नहीं है, आनंद की भरपूरी में नहीं है, तो फिर वो कहाँ है? चिंताओं में, टेंशन में, प्रॉब्लम्स में, बोझ में। इसीलिए हमें क्या करना है? प्रभु की हजूरी में चलना है। प्रभु की हजूरी में क्या है? आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। हम उपवास प्रार्थना में थे और परमेश्वर वचन से बात कर रहा था कि किस रीति से हमारा आत्मिक जीवन शैतान क्या करता है? खराब करने की कोशिश करता है। एक मनुष्य जो बुद्धि नहीं रखता, जो परमेश्वर का भय नहीं मानता, जिसके जीवन में कोई लगाम नहीं है, वो एक पशु है। समझ रहे? वो एक जानवर है। मनुष्य क्यों है? क्योंकि मनुष्य के पास एक आत्मा है, एक बुद्धि है, समझ है। इसीलिए हम परमेश्वर के नियमों पे चलने वाले लोग, हम जानवर नहीं हैं। लेकिन अगर ये सारी चीजें हमारे भीतर नहीं है तो हम एक पशु के समान हैं। समझ रहे हैं? आपको पता है ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, आपको बहुत बातों की समझ है, पर जानवरों को नहीं है, इसीलिए वो पशु हैं। लेकिन जब इंसान कायदों में नहीं रहता, नियमों पे नहीं चलता, आज्ञाओं पे नहीं चलता, वो भी एक पशु के समान होता है। हालेलुया। ऐसा मैं नहीं करी, बाइबल में लिखा है। जो मनुष्य समझ नहीं रखते और जिनके कोई लगाम नहीं है, जो मन में आया वो कर रहे हैं, जो मन में आया वो बोल रहे हैं, जो मन में आया वो सोच रहे हैं, तो ऐसे लोग पशु के समान होते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, आप समझदार मनुष्य हैं, इसीलिए प्रभु की हजूरी में बैठे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रभु का भय मानते हैं और उसके नियमों को मानते हैं, इसीलिए आज चर्च में हैं। धन्यवाद करो अपने लिए। आप दुनिया के बुद्धिमान लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनने आए हैं, परमेश्वर के नियमों को जानने आए हैं। हालेलुया। जब बाइबल पढ़ रहे थे हम, प्रभु का वचन बात कर रहा था कि जब एक व्यक्ति प्रभु में आता है, बहुत बारी क्या होता है, शैतान उसे अपनी युक्तियों में फंसाने की कोशिश करता है। तो शैतान की युक्तियों को जानना भी हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। और वो हम कब जान और समझ सकते हैं? जब पवित्र आत्मा के साथ हमारा एक अच्छा रिलेशन होता है और हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब हम शैतान की युक्तियों को समझ सकते हैं। ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए? ऐसा व्यक्ति ज्ञान को लेता भी नहीं है और शैतान की युक्तियों से अनजान रहना चाहता है। लेकिन हमें, जब हम यीशु की लाइफ को देखते हैं, तब हम जान सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य बन के आया। यीशु मसीह क्या है? 33 साल मनुष्य जीवन में रहा इस धरती पर, और शैतान उसके ऊपर राज नहीं कर पाया क्या? कोई मनुष्यों से गिरा नहीं सका।
गिरा सका? कोई अभिलाषा उसे गिरा नहीं सकी। और यीशु मसीह कैसे चला इस धरती पर, हमें वही देखना है। और जब हम यीशु मसीह की लाइफ को देखते हैं तब हम एक मसीह जीवन जी सकते हैं। मसीह मतलब मसीही, मसीह जैसा। एक ही चीज है, परमेश्वर आपको, आपके अंदर यीशु को देखना चाहता है। यही दौड़ है हमारी। और जब तक आप यीशु की तरह ना दिखे, परमेश्वर पवित्र आत्मा का काम आपके भीतर जारी रहेगा। हालेलुया। वो आपको छोड़ेगा नहीं। उससे उड़ाऊ पुत्र वो चला गया था, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, पिता को भी याद नहीं था। पिता फिर भी उसकी बाट जो रहा था। और आज परमेश्वर चाहता है हम मसीह जैसे बने। हालेलुया। मैंने देखा यीशु की लाइफ को, वहां पर सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को, यीशु मसीह शरीर में था। तुम शरीर में हो ना? हाँ कि ना? तुम्हारी ही तरह यीशु मसीह धरती पर 33 साल रहा इजराइल में। उसके भी एक नाक, दो कान, दो आंखें, हमारी जैसा भूख लगती थी, खाना खाता था, सब कुछ। पर परमेश्वर मनुष्य बन के आया, याद रखिए। क्यों? ताकि हम भी सीख सकें कि हमें चलना कैसे है। हालेलुया। तो यीशु ने कहा मेरे पद चिन्हों पे चलो। तो पद चिन्ह पहले उसने बनाए। पहले वो चला, उसके बाद उसने बोला जो मेरे पद चिन्ह है वैसा ही चलो, जैसे मैंने किया वैसा तुम भी करो। तो जब मैं यीशु की लाइफ को देख रही थी तो सबसे पहले उसकी परीक्षा किससे हुई? सपोज करो आप इस धरती पर और आप कौन हो? मसीह हो। हम कहते नहीं है मैं मसीह हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह हूं। मसीह मतलब मसीह जैसा। तो अगर हम मसीह जैसे हैं तो जैसा यीशु लोगों के बीच में रहता था वैसे ही हम भी रहते हैं, है ना? वो भी संसार में था, बहुत सारी अभिलाषाएं थी, बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो कैसे चला उस चीज को हमें वॉच करना है, तब हम उसके जैसे चल पाएंगे। हालेलुया। तो सबसे पहले यीशु मसीह की जो परीक्षा हुई वो किससे हुई? शैतान के द्वारा। और कौन ले गया उसे जंगल में? कौन ले गया? शैतान या पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा। बहुत सारे लोग हैं शैतान जंगल में ले गया। नहीं, शैतान नहीं लेके गया उसको। जब यीशु मसीह 40 दिन की उपवास और प्रार्थना उसने की तो 40वें दिन आत्मा उसे जंगल में ले गया। हालेलुया। कहाँ ले गया? परीक्षा के क्षेत्र में। हम कई बार अरे शैतान ऐसा, शैतान नहीं, कई बार पवित्र आत्मा आपको परीक्षा के क्षेत्र में लेकर जाएगा। और कब लेके जाएगा? जब आप उपवास और प्रार्थना में होगे। आप बोलोगे मैं तो इतना उपवास और प्रार्थना कर रहा हूं, फिर ये परीक्षा मेरे जीवन में क्यों आई? क्यों आई जानते हो? ताकि आप उस परीक्षा में जीत हासिल करो, उस परीक्षा को पास करो, और उसके बाद यीशु की सेवकाई शुरू हुई। हालेलुया। तो आपको पवित्र आत्मा ऐसे परीक्षा के क्षेत्र में, हो सकता है आपने 40 दिन का उपवास प्रार्थना किया हो, उसके बाद आपके सामने व्यभिचार आ जाए, आपके सामने आपकी सबसे फेवरेट चीज आ जाए, सबसे फेवरेट मनुष्य आ जाए, कुछ ऐसा लालच आ जाए, कोई ऐसी ऑफर शैतान की ओर से आपके सामने आ सकती है। तो परीक्षा के कई क्षेत्र हैं और जिस चीज की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है वो किसी शैतानी क्षेत्र से आपके पास आ जाए। अब रोटियों की जरूरत थी यीशु मसीह को, 40 दिन का भूखा प्यासा था, ठीक ही नहीं? पर रोटी कौन ऑफर कर रहा था? परमेश्वर या शैतान? कई बार बहुत सारे ऑफर जो हैं वो प्रभु की ओर से नहीं होते, वो शैतान की ओर से भी होते हैं ताकि आपको परीक्षा में गिरा दे। इसीलिए हर एक चीज को एकदम से रिसीव नहीं करना, पहले देखना है, सोचना है कि इसके पीछे कौन सा जाल शैतान का मेरे लिए लगा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो शैतान क्या करे, एक बारी गिराया फिर गिरे ही रह जाओगे। उठने में बहुत टाइम लगता है, गिरने में 1 मिनट लगता है। अभी आप गाड़ी में जा रहे हो और आपकी गाड़ी खाई में गिर जाए, गिरने में कितना सेकंड लगता है? 1 सेकंड में गाड़ी नीचे, लेकिन निकालने में क्रेनें लगती हैं फिर। हाँ, फिर भी सिर फूट ही जाता है, कुछ ना कुछ नुकसान तो हो ही जाता है इंसान का। इसीलिए बहुत संभल के रहिए।
शैतान गिराने के लिए हमें आता है हमेशा। तो यीशु मसीह की परीक्षा, और दूसरा उसने क्या किया, मैं इस पूरी दुनिया का धन तुझे दे दूंगा। तीसरी परीक्षा, प्रभु को परखना। अगर तू प्रभु का पुत्र है, फिर तेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, तेरे जीवन में ये आशीष क्यों नहीं है। हाँ, अपने प्रभु से कह गिर जा और वहां से दूत तुझे बचा लेंगे। तो बहुत सारी बात क्या है, शैतान हमेशा बातों में फंसाता है। हालेलुया। ये परीक्षा शैतान के द्वारा यीशु मसीह की ली गई, लेकिन यीशु मसीह ने सही आंसर किया, वचन से आंसर किया, और उसने उस परीक्षा में ना तो उसने अपनी भूख को, ना अपनी ज़रूरत को पहला स्थान दिया, ना अपनी भूख को, और ना दुनिया का किसी चीज का लालच और लोभ किया, और ना परमेश्वर को परखा। ये 3 परीक्षाएं हमेशा आपकी लाइफ में आएंगी। आप लोगों के द्वारा परखे जाओगे। लोग आपको, अरे तू परमेश्वर की बेटी, अब तो तू चर्च जाता है, अब तो तू चर्च जाती है, अब तेरे लिए क्यों नहीं हुआ, अब तेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं आई, अब तुझे बच्चा क्यों नहीं हुआ, अब तेरा ऐसा क्यों नहीं हुआ। शैतान आपकी परीक्षा लेगा कि आप परमेश्वर को परीक्षा ले, आपका विश्वास खत्म हो जाए। हालेलुया। और दूसरी चीज, वो आपको धन का लालच देगा। हमेशा शैतान आपके अंदर की पीस को चुरा लेगा और आपको धन में फंसा देगा। और तीसरी चीज, जो आपकी उस समय की नीड होगी, उसे शैतान ऑफर करेगा आपको, ताकि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं। आपको ये तीनों परीक्षा के क्षेत्र हैं जो हर मनुष्य के ऊपर आते हैं, जो विश्वास में चल रहा है, मसीह के साथ चल रहा है। यीशु ने कहा, जो अगर हरे पेड़ के साथ ऐसा हुआ तो सूखे के साथ नहीं होगा। हाँ, समझ आ रही है। अगर यीशु के साथ ये चीजें हुई तो आपकी लाइफ में 100%, अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हो, आएंगी ही आएंगी। और अगर आप उसमें पास होते हो, फिर देखो फिर क्या हुआ। जब यीशु मसीह ने ये सब कर लिया तो स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे। हालेलुया। अंदर से मजबूत स्टैंड, अंदर से गिरना नहीं, अंदर से लालच को लेके नहीं आना। अगर आपका स्टैंड मजबूत रहा, शैतान, आपको पता नहीं, स्वर्ग आपकी सेवा करेगा कि वो चीजें जो आपने छोड़ी होंगी 100 गुना होकर, जो चीजें आपने मसीह के कारण शैतान के ऑफर को ठुकराया है, वो 100 गुना होकर आपके पास आएंगी स्वर्गदूतों के द्वारा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करने लगे। और दूसरी परीक्षा, पहली परीक्षा, अच्छा कब आई परीक्षा बताओ? जब वो उपवास और प्रार्थना में थी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में उस समय पर आएंगी जब आप उपवास और प्रार्थना में होंगे। अरे अब तो मैंने प्रार्थना भी बढ़ा दी, अब तो मैं उपवास भी कर रहा हूं, अब पता नहीं क्यों हो रहा है ये। लेकिन आपको याद रखना है, परीक्षा के बाद ही आपकी प्रमोशन होगी। परीक्षा के बाद ही आप नेक्स्ट क्लास में जाते हो, परीक्षा के बाद ही दूत आके आपकी सेवा करेंगे फिर। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरी जो परीक्षा मैंने देखी, जब यीशु मसीह एक नॉर्मल लाइफ को जी रहा था, तो उसकी परीक्षा लोगों के द्वारा हुई। पहली परीक्षा डायरेक्ट शैतान के द्वारा। मैं यहाँ पे स्टडी करके नहीं आई हूं, ये डायरेक्ट मन्ना आया ऊपर से आज के लिए। हालेलुया। डायरेक्ट। हालेलुया। समझ रहे हैं? ये वो नहीं है कि हाँ जी 2 घंटे बैठ के मैं स्टडी करती हूँ पहले और फिर आपको डायरेक्ट आत्मा में मन्ना आता है और वो आपकी आत्मा में डायरेक्ट जाता है। इसीलिए याद रखिए, वो चर्च नहीं है जहाँ पे सीखी हुई या पढ़ के बातें सुनाई जाती हैं। ये वो चर्च है जहाँ पे पवित्र आत्मा डायरेक्ट आत्मा में डालता है चीजें, और वो आपकी आत्मा में सप्लाई होती है और फल को लेकर आती है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अरे 10 बजे तक मेरे पास कोई वचन नहीं था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा परमेश्वर ने बात करनी शुरू की। आज ये मन्ना देना है लोगों को जाके, क्योंकि जहां पे आप जूझ रहे हो वहीं पे परमेश्वर आपको चलना सिखाएगा। वहां पे कटाई छटाई करनी है, वहां कटाई छटाई करेगा। तो परमेश्वर आज इसी चीज पे बात कर रहा था।
दूसरी परीक्षा यीशु मसीह की लोगों के द्वारा हुई। हाँ, लोग क्या करते हैं, जब आपका स्टैंड प्रभु में होता है, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुन के वही करते हो, तो फिर शैतान लोगों को, और लोग भी कौन से, धर्मी दिखाने वाले अपने आप को लोग, वो लोगों के द्वारा आपकी परीक्षा करता है। समझ रहे? अच्छा, यीशु को कहते, यीशु ये बता, कैसर को कर देना ठीक है या गलत है? अब यीशु मसीह कहता भी गलत है तो राजा तो बैरी करता, और अगर कहता कि नहीं, दोनों तरफ से क्या था, यीशु को वो फंसा रहे थे। समझ आ रही है? तो यीशु मसीह बहुत विस्डम था प्रभु के पास। जब आप प्रभु का भय मानते हो और आज्ञाओं मानते हो ना, तो आपके पास विस्डम होता है, आपको उत्तर देना आता है दूसरे व्यक्ति को, क्योंकि आप चलते हो प्रभु की आज्ञाओं पे, और आज्ञाओं पे चलने वाला, भय मानने वाला विस्डम से भरा हुआ होता है। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह को कहते, यीशु मसीह ने बोला कि राजा को कर कौन देता है, उसके पुत्र या उसकी प्रजा? तो उन्होंने बोला प्रजा। तो उसने बोला पुत्र बच गए। उसको क्या बता रहा था, हम कौन है? उसने बताया मैं राजा, राजाओं के राजा का पुत्र हूं। हाँ, तो ये पूरी सृष्टि क्या है, मेरी है, मुझे कर देने की जरूरत नहीं है। टैक्स तो वो देगा ना जो तो किसी का यूज कर रहा है। हम सरकार की चीजें यूज करते हैं इसलिए टैक्स देते हैं, लेकिन वो तो अपने बाप की चीजें यूज कर रहा है। ये सृष्टि हमारे बाप ने बनाई है। हाँ, तो हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है? तो यीशु मसीह सवाल कर रहा है। उसने बोला टैक्स कौन देते हैं, कर कौन देता है, पुत्र या जनता? तो उसने जनता बोले पुत्र बच गए। फिर भी उसने कहा कोई बात नहीं। हाँ, उसने बोला सिक्का लेके आओ एक। वो एक सिक्का लेके आए और उसने बोला इसके ऊपर किसकी फोटो है? उन्होंने कहा कैसर की। यीशु ने बोला जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं बाइबल पढ़ रही थी, मैं हैरान, प्रभु का क्या सटीक उत्तर होता परमेश्वर का। कोई उसे अपनी बातों में फंसा नहीं पाता था। लेकिन कई बार क्या होता है, फंस जाते हैं। हमारे सामने कुछ ऐसे सवाल कोई पूछ ले, हमारी हालत खराब हो जाती है। क्यों? हम उस डर में नहीं चल रहे होते। तो यहाँ पर, और फिर किसी को हिम्मत नहीं हुई यीशु मसीह से सवाल करने की। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी जगह पे मत्ती 22 उसका 13 से 22। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाह में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है। हाँ, हम जानते हैं तू सच्चा है। जानते थे वो सच्चा है। हाँ, और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। और किसी की परवाह नहीं करता। और किसी की परवाह नहीं करता। क्योंकि हाँ, तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। तू मनुष्यों मुंह देखकर बातें नहीं करता, तू सच्चाई पे चलता है। हम जानते हैं। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? समझ रहे हैं? फंसा रहे हैं यीशु मसीह को। आपको भी लोग अपनी बातों में फंसाते हैं जब आप मसीह में सही चलते हो। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? इसलिए हम, तू सच बोलता है, तू किसी की परवाह नहीं करता, तू मुंह देखी बातें नहीं करता, इसीलिए हमें बता कि तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है या नहीं। यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? हाँ, यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? जो कपटी लोग होंगे ना, वो आप परखेंगे। जो दुष्ट लोग होंगे वो भी आपको जानबूझ के कि आप गिर जाओ प्रभु में, आपको परखेंगे। कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो,
और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। हाँ, ये सुनकर उन्होंने अचंबा किया और उसे छोड़कर चले गए। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। यहाँ पर हम अगर इसको पूरा पढ़ें तो उसमें लिखा है कि उससे पूछने लगे कि प्रभु, मूसा व्यवस्था में लिखा है कि यदि कोई भाई मर जाए तो दूसरा भाई उससे शादी करे और उसके लिए वंश उत्पन्न करे। तो ऐसे 7 भाई थे और वो सातों मरते गए और वो सातों की पत्नी बन गई, लेकिन फिर वो भी मर गई। तो जब पुनरुत्थान होगा और सब लोग जी उठेंगे तो उस समय पर वो किसकी पत्नी होगी? समझ रहे हैं कहां से इतना दिमाग? मैं कई बार सोचती हूँ इतना कपट में दिमाग चलता है लोगों का, दुष्टता में चलता है, चालाकियों में चलता है। अगर इतना दिमाग सीधे प्रभु के वचन को मानने में चल जाए तो कितनी बड़ी आशीष पा सकते हैं। लेकिन कपटी लोग ऐसा करते नहीं है। कपटी लोग हमेशा दुष्टता ही उगलते हैं। हाँ, अभी यीशु मसीह क्या कहता है, पढ़ेंगे इसे। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और सातों तक यही हुआ। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उन सातों में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। हाँ। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, वो यीशु को परख रहे थे। यीशु को तो पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली। यीशु ने कहा वहां पर कोई विवाह नहीं होंगे, स्वर्ग में कोई शादियां नहीं होंगी, स्वर्गदूतों के समान होंगे। वो डिजायर, वो इच्छा भी खत्म हो जाएगी लोगों की और वो पवित्र परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं विवाह क्या है? एक परिवार, एक प्रोडक्शन, एक वंश को बढ़ाना, एक है ना, एक संसार इसी से बनता है। लेकिन वहां पर ऑलरेडी फिक्स वाले लोग होने हैं, वहां पे घटने बढ़ने नहीं। जो एक बार गया तो गया, वही रहेगा फिर। हालेलुया। और वो फिर ऐसा नहीं कि मरेगा, वो कभी मरेगा ही नहीं, वो हमेशा अनंत काल के लिए जीवित है, प्रभु के साथ है। हालेलुया। जीने मरने का तो सब सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, वो जिएगा ही बस। वहां जीवन ही है, वहां मृत्यु का कोई स्थान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 21 भी निकालेंगे, 21 का 23। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिया है? हाँ, यीशु, ये अधिकार किसने दिया है? किसके अधिकार से काम करता है? दुष्ट आत्माएं निकालता है, लोगों को चंगा करता है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि यह काम किस अधिकार से करता हूँ। अभी यीशु मसीह भी स्मार्ट हो गया है यहाँ पे। यीशु मसीह कहता अभी तुम बताओ पहले मुझे, तुम मुझसे बहुत पूछते हो, अभी तुम बताओ। जब उनकी बारी आती है तो दौड़ लेते हैं फिर। हाँ, हमसे 10 सवाल पूछते हैं, हम तो उत्तर दे देते हैं। जब हम एक पूछते हैं तो करके पूरा कहते ना सांप की तरह लौट जाते, भाग जाते फिर। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों न किया? और यदि कहें मनुष्यों की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। समझ रहे? अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि यह काम किस अधिकार से करता हूँ। हालेलुया। समझ आ रही है? तुम नहीं बताते मुझे, बताओ किसकी ओर से था यूहन्ना का बपतिस्मा? हाँ, अरे बोलेंगे स्वर्ग की तो तुमने के विश्वास क्यों नहीं किया? और अगर बोलेंगे कि मनुष्य की तो वो सबको पता है, वो भविष्यवक्ता है। फंस गए, बोले हम नहीं जानते। यीशु मसीह कहता फिर मैं भी नहीं तुम्हें बताता कि मैं किस अधिकार से करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम यीशु की लाइफ को पढ़ते हैं तो सेम सिचुएशन हमारे जीवन में आती है, सेम परिस्थिति हमारी लाइफ में आती है। लोग हमें परखने आ जाते हैं। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है
तुम अपने आप को परमेश्वर मसीह मसीह कहते हो, फिर तुम्हें आशीष क्यों नहीं मिल रही? फिर तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं सुधर रहा? फिर तुम्हारे ये बाल क्यों नहीं आ गए? फिर तुम्हारा ये काम क्यों नहीं चल गया? फिर तुम्हारे बच्चा क्यों नहीं हो गया? हाँ, और इस तरीके से बहुत सारे सवाल क्या करेंगे लोग तुमसे पूछते हैं। लेकिन परमेश्वर किसी को यूं ही नहीं देता। पहले परमेश्वर चाहता है आप विश्वास करें और जान ले कि ये आपका पिता है, और उसके जब आप पुत्र बन जाएंगे और परमेश्वर की आज्ञा में चलेंगे तो आशीष भी आपकी होगी। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो आशीष लेके भी लोग बहुत सारे घर पे बैठे हैं आज, जो कहते हैं हम मसीह को जानते ही नहीं है। कितने लोग 9 साल के बाद बच्चा हुआ, सब जगह चले गए, यीशु ने दिया, यीशु ने दिया। उसके बाद थोड़े समय बाद और एक बच्चा हो गया, आज घर पे बैठे यीशु को भी छोड़ दिया, बोले नहीं नहीं समाज का डर है। बहुत सारे लोग, तो जब लोग कई बार आके मेरे पास, पास्टर जी अगर ऐसा हो गया ना तो पूरा गांव बच जाएगा। मैंने बोला गांव क्या, तू अपने घर वालों को ही बचा के दिखा देना। वो 2 मिनट तो कहेंगे ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, आएंगे नहीं प्रभु में। बाइबल कहती है मैं जिस पे अनुग्रह करना चाहूं उस पे अनुग्रह करता हूं, जिस पे दया करना चाहूं उस पे दया करता हूं। दया और अनुग्रह भी हर एक के ऊपर नहीं होता है। और आपका चमत्कार देखने से नहीं, अगर ये लाखों चमत्कार होने से भी लोग नहीं बचे, और तो अगर ये चमत्कार भी हो गया, जिसने नहीं मानना, नहीं विश्वास करना, वो कभी नहीं करेगा। इसीलिए हम उस चीज को अपना आइडल और वो ना बना लें। हालेलुया। तो मनुष्यों के परखने से या बोलने से अगर आपको फर्क पड़ रहा है तो आप 100% एक दिन नरक की आग में होगे, क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं मनुष्यों को खुश कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। जब लोग तुम्हें परखे तो एक ही चीज, प्रभु चंगा करे या ना करे तो भी वो मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर मुझे आशीष दे या ना दे तो भी यीशु ही मेरा प्रभु रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, राजा अगर तू हमारे विश्वास की बात करता है तो इसमें हम तुझे उत्तर देना भी आवश्यक नहीं समझते, और हमारा परमेश्वर हमें आग से बचा सकता है। यदि ना भी बचाए तो भी वही हमारा परमेश्वर रहेगा। बताओ कहां आग का भट्टा है, ले चलो हमें। ये अंतिम समय में आपको अपने विश्वास की गवाही देनी होगी। आप लोगों की बातें सुन के हाँ हाँ ऐसे नहीं करेंगे, आपको अपने विश्वास की टेस्टमनी देनी है। प्रभु चंगा करे ना करे, क्या हुआ जब उन्होंने अपने विश्वास को बना के रखा, यीशु मसीह उस आग की भट्टी में आ गया उन्हें बचाने के लिए। जब आप विश्वास में खड़े रहेंगे, किसी मनुष्य की बातों से आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आपका विश्वास का स्टैंड अगर रहा तो यीशु आपको 100 गुना देगा और वो आपके साथ आग की भट्टी में उतर आएगा। और बाइबल में लिखा है जो राजा उन्हें नाश कर रहा था, उसी राजा ने उनके पद को ऊंचा किया, और आज पूरी दुनिया में उनके नाम का हर पीढ़ी के लोगों ने उनके विषय में एक अच्छी टेस्टमनी को पाया है। वो एक अच्छा उदाहरण बने। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में अच्छे उदाहरण भी हैं और बुरे उदाहरण भी हैं। गेजी थोड़े से लालच के कारण गिर गया और जीवन भर वो एक बुरे एग्जाम्पल के तौर पे लालची और लोभी व्यक्ति, अनाज्ञाकारी व्यक्ति, अधीनगी से बाहर जाने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अधीनगी आपको ब्लेस करती है, अधीनगी आपको अभिषेक देती है। आपको मैं सच बोल रही हूं, चेले यीशु के अधीन रहे, उन्होंने यीशु से भी बड़े बड़े कार्य किए इस धरती के ऊपर। अधीनगी, आज लोगों को अधीन रहना पसंद नहीं है, ना बच्चों को माता पिता के, ना कलीसिया को अगुओं के, हाँ ना पत्नी को पति के। आज अधीनगी खत्म हो गई। ये अधीनगी हमें सभ्य रखती है, और यहीं पर प्राइड आता है। जहां पे अधीनगी नहीं होती वहां प्राइड जगह लेता है, वहीं पे लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। हालेलुया, हालेलुया।